हर रोज जब तुम चार्ट खोलते हो तो क्या सोचते हो? आज पैसा बनेगा या आज कोई गेम चेंजर ट्रेड मिलेगा? लेकिन क्या कभी सोचा है कि तुम्हारा आज का हर छोटा फैसला, हर एक एक्शन तुम्हारे ट्रेडिंग फ्यूचर की नींव रख रहा है? जिस तरह एक बूंद बूंद से समंदर भरता है, उसी तरह छोटे छोटे डिसीजन से ही ट्रेडिंग एम्पायर बनता है। यही सिद्धांत है डैरन हार्डी की किताब द कॉम्पाउंड इफेक्ट का, जहां छोटे कदम लंबे वक्त तक उठाए गए जीवन के हर पहलू में क्रांति ला सकते हैं। लेकिन आज हम इस किताब को कोई मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं देखेंगे, ना ही सिर्फ लाइफ के लिए। आज हम इसे देखेंगे एक ट्रेडर की आंखों से, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं, छोटे छोटे कंसिस्टेंट डिसीजंस अकाउंट को या तो ग्रोथ की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं या फिर एक के बाद एक गलतियां कंपाउंड होकर मार्जिन कॉल का नोटिफिकेशन बन जाती हैं। तुम जानते हो मार्केट में सबसे खतरनाक लॉस कौन सा होता है? वो जो दिखता नहीं, महसूस होता है। हां, वो लॉस जो तुम्हारे अकाउंट में नहीं दिखता लेकिन तुम्हारे अंदर रिग्रेट बनकर पनपता रहता है। कॉम्पाउंड इफेक्ट इसी अनदेखे पैटर्न को उजागर करता है। जैसे डैरन हार्डी कहते हैं, आपकी जिंदगी की हर छोटी चीज या तो आपकी मदद कर रही है या आपको नुकसान पहुंचा रही है। कोई चीज न्यूट्रल नहीं है। सोचो, एक ट्रेडर रोज सुबह उठकर बिना ट्रेडिंग जर्नल देखे, बिना प्लान बनाए बस इंपल्स से ट्रेड करता है। शायद पहले दिन उसे कुछ प्रॉफिट भी मिल जाए, दूसरे दिन फिर वही, तीसरे दिन फिर वही। कहां नुकसान है यहां? दिख तो कुछ नहीं रहा, लेकिन वो रोज अपने अंदर एक खतरनाक आदत को कंपाउंड कर रहा है। डिसिप्लिन की कमी, प्लानिंग का अभाव, सिस्टम से ज्यादा इमोशन पर भरोसा। और फिर एक दिन जब मार्केट अचानक झूठ पड़ती है तो वह बेसिक्स में ही गिर जाता है, क्योंकि उसने कभी मजबूत नींव पर काम ही नहीं किया। दूसरी तरफ एक ट्रेडर हर दिन बस 15 मिनट जर्नल मेंटेन करता है, हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट फॉलो करता है, हर लॉस से एक सबक निकालता है। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता, दोनों के रिजल्ट्स लगभग एक जैसे हो सकते हैं। लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद, डैरन हार्डी कहते हैं कि अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो तो साल के अंत तक तुम 38 गुना बेहतर हो जाओगे। और अगर तुम रोज 1% खराब होते जाओ तो साल के अंत तक तुम 0 के आसपास होगे। ट्रेडिंग में यह 1% क्या है? यह तुम्हारे रिस्क का कंसिस्टेंट उपयोग है। यह तुम्हारा रोज का वो छोटा सा विश्लेषण है जहां तुम अपनी गलतियों से सीखते हो। यह है वो क्वालिटी स्क्रीन टाइम जहां तुम मार्केट के पैटर्न को समझते हो, ना कि सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर रैंडम ट्रेड्स लेते हो। डैरन हार्डी कहते हैं, सफलता के लिए कोई चमत्कारी फॉर्मूला नहीं है। सफलता एक प्रोसेस है, ना कि एक इवेंट। क्या तुमने कभी सोचा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में भी यही बात लागू होती है? तुम हर दिन इंतजार करते हो कि आज वो बिग ब्रेकआउट होगा जो तुम्हारा पूरा महीना बना देगा। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट तुमसे कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। असली सफलता तुम्हारे हर दिन के छोटे छोटे ट्रेड विश्लेषण, डिसिप्लिन्ड एंट्री और एग्जिट, तकनीकी ज्ञान का इंप्रूवमेंट, इन सब से आती है, ना कि किसी एक लकी ट्रेड से। एक ट्रेडर ने मुझे बताया कि वह 3 साल से मार्केट में था, लेकिन हर महीने सिर्फ ब्रेक इवन या थोड़ा सा लॉस होता था। फिर उसने दैनिक 30 मिनट मार्केट स्टडी की आदत डाली। कोई फैंसी स्टडी नहीं, बस टॉप 10 स्टॉक का डेली मूवमेंट, सेक्टर रोटेशन और अपने परफॉर्मेंस का रिव्यू। 6 महीने में उसका प्रॉफिट क्या हुआ? 12% कोई धमाकेदार आंकड़ा नहीं लगता, लेकिन अगले 6 महीने 38%। यह साल भर में 50% से ज्यादा रिटर्न है, वो भी सिर्फ एक छोटी आदत से। यही तो है कंपाउंड इफेक्ट। डैरन कहते हैं, खराब आदतें आलस से बनती हैं, अच्छी आदतें संघर्ष से। मार्केट में भी देखो, आलस क्या है? बिना रिसर्च के ट्रेड लेना, सिर्फ टिप्स पर ट्रेड करना, स्टॉप लॉस नहीं लगाना क्योंकि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ये आलस, ये शॉर्टकट्स अगर रोज रिपीट होते रहें तो कैसे कंपाउंड होंगे? 6 महीने बाद उस ट्रेडर का कॉन्फिडेंस कितना कमजोर होगा, उसका अकाउंट कितना छोटा होगा, उसकी स्किल्स कितनी अपरिपक्व होंगी। अब बात करते हैं मोमेंटम की, कंपाउंड इफेक्ट का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट। डैरन हार्डी बताते हैं कि नई आदत शुरू करना एक भारी पत्थर को धकेलने जैसा है। शुरुआत में बहुत एनर्जी लगती है, कोई विजिबल रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा सा और धक्का दो और फिर पत्थर अपनी गति से लुढ़कने लगता है। ट्रेडिंग में भी यही होता है।
जब तुम नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाते हो तो शुरुआत में लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। तुम्हारा मन कहता है कि यह काम नहीं कर रहा, चलो कुछ और नया ट्राई करें। यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे मोमेंटम बिल्ड होने से पहले ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो धैर्य रखते हैं, जो अपने सिस्टम में कमियां सुधारते जाते हैं लेकिन कंसिस्टेंट रहते हैं, वे एक दिन उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां उनकी स्किल्स, उनका कॉन्फिडेंस, उनका अकाउंट सब एक साथ बढ़ने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पैसे का कंपाउंडिंग होता है। शुरुआत में नगण्य दिखता है, लेकिन थोड़ा वक्त दो और फिर ग्राफ एकदम से ऊपर जाने लगता है। स्वभाव नियति है, कहते हैं डैरन हार्डी। तुम्हारे रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णय, तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी किस्मत लिख रही हैं। उस ट्रेडर के बारे में सोचो जो हर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करता है। एक बार नहीं, हर बार। क्या होगा उसका परिणाम? या उस ट्रेडर के बारे में सोचो जो हर ट्रेड के बाद, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, थोड़ी देर ठहर कर सोचता है, मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। हर दिन का यह विचार, यह विश्लेषण कंपाउंड होकर 6 महीने बाद उसे मार्केट का एक अलग ही पर्सपेक्टिव दे देगा। कंपाउंड इफेक्ट हमें एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, चॉइसेस की ताकत। डैरन हार्डी कहते हैं, हर बड़ी सफलता छोटे छोटे विकल्पों का परिणाम होती है। मार्केट में तुम्हारे पास हजारों विकल्प हैं। किस स्टॉक में एंट्री लें, कितना कैपिटल लगाएं, कब एग्जिट करें, कौन सा टाइम फ्रेम देखें। रोज सैकड़ों डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लेकिन यहां एक जाल है। हम अक्सर इन छोटे निर्णयों को ट्रिवियल समझते हैं। आज एक ही आधा प्रतिशत ज्यादा रिस्क लेने से क्या फर्क पड़ेगा, या आज एक बार स्टॉप लॉस न लगाने से क्या हो जाएगा, या आज एक ट्रेड शुरू में बुक कर लिया तो कोई बात नहीं। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट यही बताता है कि यही छोटे छोटे फैसले जब सैकड़ों बार दोहराए जाते हैं तो वे तुम्हारी ट्रेडिंग की पूरी दिशा बदल देते हैं। एक ट्रेडर की कहानी सुनो। वह हर ट्रेड में बस 2% कैपिटल ही रिस्क करता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि एक हॉट स्टॉक दिख रहा है तो थोड़ा ज्यादा रिस्क लिया, 5%। उस दिन उसे लाभ हुआ। अगले ट्रेड में फिर 5%, फिर से लाभ। तीसरे ट्रेड में 8%, फिर 10%, और फिर एक दिन एक बड़ा ड्रॉप आया और 35% अकाउंट साफ। छोटे छोटे फैसले, बड़े परिणाम। अगर वह अपने 2% रूल पर स्टिक रहता तो शायद मार्केट में अभी भी होता। डैरन हार्डी एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं, चोरी छिपे वृद्धि। इसका मतलब है कि तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे या बुरे कदम तब तक नजर नहीं आते जब तक वे इतने बड़े ना हो जाएं कि छिप ही ना सकें। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। छोटे छोटे डिसिप्लिनरी ब्रेक्स, मानसिक शॉर्टकट्स, एक एक करके ऐसे फैसले जो तुम्हें पता है कि गलत हैं, पर सिर्फ इस बार कहकर तुम करते हो, ये सब तब तक नजर नहीं आते जब तक कि एक दिन अचानक तुम्हारा अकाउंट 50% डाउन ना हो जाए। इसी तरह रोजाना की छोटी छोटी अच्छी आदतें, चार्ट्स का मेथोडिकल अध्ययन, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, सिस्टम को रिफाइन करना, ट्रेड जर्नल में नोट्स रखना, ये सब भी तब तक नजर नहीं आते जब तक कि अचानक एक दिन मार्केट की कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारा अकाउंट स्टेडी न रहे, और ऐसे समय में भी जब दूसरे पैनिकिंग कर रहे हो तुम क्लियर हेड से ट्रेड कर पाओ। डैरन हार्डी कहते हैं, असली इंपैक्ट के लिए कई क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा काम करें बजाय एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने के। यह ट्रेडिंग में कितना सच है। सिर्फ तकनीकी विश्लेषण में माहिर होना काफी नहीं है। एक कंप्लीट ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें हर आयाम पर थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। तकनीकी विश्लेषण, फंडामेंटल समझ, मार्केट साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, अपना इमोशनल कंट्रोल। हर एक में थोड़ा थोड़ा सुधार कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ तुम्हें एक ऐसा ट्रेडर बना देगा जो हर परिस्थिति में टिक सके। एक और महत्वपूर्ण सबक, वक्त और कंसिस्टेंसी के साथ छोटे लक्ष्य भी महान उपलब्धियों में बदल सकते हैं। ट्रेडिंग में अक्सर नए ट्रेडर्स बड़े टारगेट सेट करते हैं। मैं अपने पहले साल में ही अकाउंट डबल कर दूंगा, या मैं हर महीने 20% रिटर्न लाऊंगा। लेकिन क्या वाकई यही सही अप्रोच है? कंपाउंड इफेक्ट हमें सिखाता है छोटे प्राप्त करने योग्य गोल्स,
सेट करो और उन्हें कंसिस्टेंटली अचीव करो। मैं हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस सेट करूंगा। मैं हफ्ते में कम से कम 2 घंटे बाजार का अध्ययन करूंगा। मैं हर ट्रेड के बाद जर्नलिंग करूंगा। ये छोटे गोल्स कमिटमेंट के साथ दोहराए जाएं तो वे एक दिन तुम्हारे ड्रीम ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में तब्दील हो जाएंगे। आज मैं तुमसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे ट्रेडिंग डिसीजंस को गंभीरता से लेते हो? क्या तुम हर दिन को, हर सेशन को, हर ट्रेड को एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह देखते हो जो तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ बना रहा है? या तुम हर दिन को अलग अलग देखते हो, जैसे कि आज का लॉस या प्रॉफिट सिर्फ आज का है, कल से इसका कोई लेना देना नहीं? डैरन हार्डी का कंपाउंड इफेक्ट हमें सिखाता है कि अगर हम कहीं पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपने रोजमर्रा के फैसलों के प्रभाव को समझना होगा। हर कदम, अच्छा या बुरा, कंपाउंड हो रहा है। ट्रेडिंग में यह और भी ज्यादा सच है, क्योंकि यहां हर फैसला सीधे पैसे से जुड़ा होता है। हर स्टॉप लॉस जो तुम लगाते हो, हर प्रॉफिट जो तुम बुक करते हो, हर एनालिसिस जो तुम करते हो, सब कंपाउंड हो रहा है या तो तुम्हारे पक्ष में या तुम्हारे खिलाफ। डैरन हार्डी बताते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट के 3 मुख्य पिलर्स हैं: चॉइसेस, हैबिट्स और मोमेंटम। ट्रेडिंग में इन तीनों को कैसे अप्लाई करें? चॉइसेस, हर टाइम फ्रेम, हर स्टॉक, हर एंट्री एग्जिट पॉइंट चुनते समय जागरूक रहें। हैबिट्स, रोज की ट्रेडिंग रूटीन बनाएं जो आपके स्किल्स को शार्पन करे, ना कि बैड हैबिट्स को रीइंफोर्स करे। मोमेंटम, लंबे समय तक सही चीजें करने का क्या परिणाम होगा, इसका विजन रखें। डैरन हार्डी का एक और मंत्र, ट्रैक करें या अटैक करें। उनका मानना है कि हम जिस चीज को ट्रैक करते हैं वही इंप्रूव होती है। ट्रेडिंग में इसका अर्थ है अपने हर ट्रेड, हर स्ट्रैटेजी, हर विचार प्रक्रिया को ट्रैक करें। कितने ट्रेडर अपने हर ट्रेड का विस्तृत विश्लेषण करते हैं? कितने अपने इमोशनल स्टेट को नोट करते हैं? कितने अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की सच्ची तस्वीर रखते हैं? जो ट्रैक करते हैं वे ही सुधार की ओर अग्रसर होते हैं। कंपाउंड इफेक्ट हमें एक और अनमोल सीख देता है, पावर ऑफ वाई। डैरन हार्डी कहते हैं, आपका वाई जितना मजबूत होगा, कैसे उतना ही आसान हो जाएगा। ट्रेडिंग के संदर्भ में सोचें, तुम ट्रेड क्यों करते हो? सिर्फ पैसे के लिए, या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, या अपनी आर्थिक जानकारी बढ़ाने के लिए, या अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए? तुम्हारा वाई जितना डीप और मीनिंगफुल होगा, तुम उतने ही कमिटेड रहोगे अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन में। जब मार्केट कठिन हो जाए, जब लगातार हारें हो रही हों, जब रूटीन फॉलो करना बोरिंग लगे, तब तुम्हारा वाई ही तुम्हें कंसिस्टेंट बनाए रखेगा, और कंसिस्टेंसी से ही कंपाउंड इफेक्ट संभव है। ट्रेडिंग में कंपाउंड इफेक्ट के सबसे शक्तिशाली उदाहरणों में से एक है नॉलेज कंपाउंडिंग। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ एक नई चीज सीखो ट्रेडिंग के बारे में, एक नया पैटर्न, एक नया इंडिकेटर या एक नया कॉन्सेप्ट, 365 दिनों में तुम 365 नई चीजें जानते होंगे। लेकिन असल बात यह है कि ये 365 चीजें अलग अलग नहीं रहती। वे एक दूसरे से जुड़ती हैं, इंटरैक्ट करती हैं और एक दूसरे को एनहांस करती हैं। इसीलिए तुम्हारा नॉलेज लीनियर तरीके से नहीं, एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है। वो ट्रेडर सोचो जो हर रोज बाजार के एक नए सेक्टर का अध्ययन करता है। पहले दिन शायद धातु, दूसरे दिन फार्मा, तीसरे दिन आईटी। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है। 6 महीने बाद जब वह मार्केट को देखता है तो उसे सिर्फ कैंडल पैटर्न्स नहीं, पूरा इंटरसेक्टोरल डायनामिक्स दिखता है। वह देख सकता है कि कैसे एक सेक्टर का मूवमेंट दूसरे को प्रभावित करता है। यह नजरिया उसके ट्रेडिंग डिसीजंस को कितना बेहतर बना देगा। डैरन हार्डी रिलेशनशिप्स के कंपाउंडिंग पर भी जोर देते हैं। ट्रेडिंग कम्युनिटी में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों के साथ तुम अपना समय बिताते हो, उनका असर तुम्हारे सोचने के तरीके पर पड़ता है। क्या तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह लेते हैं, या ऐसे लोगों के साथ जो हर समय शॉर्टकट और गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में बात करते हैं? अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हो, जो डिसिप्लिन में विश्वास करते हो, जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग को वैल्यू करते हो। उनके साथ तुम्हारे छोटे छोटे डेली इंटरैक्शंस भी कंपाउंड होकर तुम्हारे ट्रेडिंग माइंडसेट को बेहतर बनाएंगे।
डैरन हार्डी का एक और कॉन्सेप्ट है वीडिंग और सीडिंग, यानी बुरी आदतों को उखाड़ना और अच्छी आदतों को बोना। ट्रेडिंग में भी हमें लगातार इन्वेंट्री लेनी चाहिए। कौन सी आदतें हमारी ग्रोथ में बाधा बन रही हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज अब काम नहीं कर रही, कौन से बिलीव्स हमें लिमिटिंग कर रहे हैं, इन्हें पहचानो और निकालो। और साथ ही कौन सी नई स्किल्स, कौन सी नई आदतें हमें अपनानी चाहिए जो हमारी ट्रेडिंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। क्या तुम हर महीने अपने ट्रेडिंग प्रोसेस की वीडिंग और सीडिंग करते हो, नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानते और निकालते हो, नई स्किल्स सीखते और प्रैक्टिस करते हो? यह कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही तुम्हारे ट्रेडिंग करियर को कंपाउंड करेगी। डैरन हार्डी एक और अहम मुद्दा उठाते हैं, बिगिनिंग फेज का महत्व। वे कहते हैं कि नई आदत शुरू करते समय शुरुआती दिन सबसे कठिन होते हैं। यहीं पर अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप इन शुरुआती दिनों को पार कर लें तो फिर आदत धीरे धीरे आसान होती जाती है। ट्रेडिंग में भी जब तुम कोई नई स्ट्रैटेजी या सिस्टम अपनाते हो तो शुरुआती दिन बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं। तुम्हें हर कदम पर सोचना पड़ता है, ट्रेडिंग स्लो हो जाती है, नए रूल्स को फॉलो करना मुश्किल लगता है। इसी वक्त पर अधिकतर ट्रेडर्स अपने पुराने फेमिलियर, भले ही कम इफेक्टिव वेज ऑफ ट्रेडिंग पर लौट जाते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स इस शुरुआती चरण के दर्द को सहते हैं, वे ही अंततः नई स्किल्स में महारत हासिल करते हैं। और यही स्किल्स एक बार मास्टर होने पर उन्हें एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देती है। याद रखो, कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक टाइम के साथ ही प्रकट होता है। जैसे डैरन हार्डी कहते हैं, कंसिस्टेंसी प्लस टाइम क्वेश्चंस अपराजेय। ट्रेडिंग में भी यही सच है। वो 100 तेजी से ट्रेड से नहीं आती जिन्हें तुम इंपल्सिवली लेते हो। वह आती है 1000 वेल थॉट आउट डिसीजन से जो तुम वक्त के साथ धीरे धीरे अपने सिस्टम के अनुरूप लेते हो। अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। कंपाउंड इफेक्ट को अपनी ट्रेडिंग लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें? पहला, अपनी डेली ट्रेडिंग रूटीन ऑडिट करो। हर एक्शन, हर डिसीजन को एग्जामिन करो। क्या तुम अपने हर डिसीजन के पीछे का लॉजिक समझते हो? क्या तुम्हारी हर एक्शन तुम्हें बेहतर ट्रेडर बना रही है या सिर्फ मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन दे रही है? दूसरा, अपने ट्रेडिंग जर्नल को अपग्रेड करो। प्रॉफिट और लॉस से आगे देखो। ट्रैक करो अपने इमोशनल स्टेट को, मार्केट कंडीशंस को, ट्रेडिंग सेटअप की क्वालिटी को। यह डेटा टाइम के साथ पैटर्न दिखाएगा जो तुम्हारे ट्रेडिंग डिसीजंस को शार्पन करेगा। तीसरा, छोटे मेजरेबल गोल सेट करो। मैं इस महीने हर दिन मार्केट ओपनिंग से पहले 15 मिनट स्क्रीनिंग करूंगा। मैं हफ्ते में कम से कम 3 बार अपने ट्रेड्स का रिव्यू करूंगा। ये छोटे गोल्स कंसिस्टेंटली अचीव किए जाएं तो आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में क्रांति ला सकते हैं। चौथा, ऐसे लोगों से जुड़ो जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करें। ऐसे ट्रेडिंग कम्युनिटीज जहां डिसिप्लिन, सिस्टम और कंसिस्टेंसी को वैल्यू किया जाता हो। ऐसे मेंटोर्स जो लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करते हो। पांचवां, अपने बड़े वाई को याद रखो। ट्रेड्स लेते समय, स्टॉप लॉस लगाते समय, डिसिप्लिन मेंटेन करते समय अपने आप को याद दिलाओ कि तुम क्यों ट्रेड कर रहे हो। इस डीप वाई से तुम्हें वह इमोशनल एंकर मिलेगा जो तुम्हें भटकने से रोकेगा। कंपाउंड इफेक्ट हमें सिखाता है कि असली सक्सेस धैर्य और कंसिस्टेंसी से आती है। ट्रेडिंग में भी यही सच है। वो 100 क्विक ट्रेड से नहीं आती जिन्हें तुम इंपल्सिवली लेते हो। वह आती है 100 वेल थॉट आउट डिसीजन से जो तुम वक्त के साथ धीरे धीरे अपने सिस्टम के अनुरूप लेते हो। याद रखो, ट्रेडिंग एक स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। और मैराथन जीतने के लिए कंपाउंड इफेक्ट की ताकत को समझना जरूरी है। छोटे छोटे कदम कंसिस्टेंटली उठाए गए जबरदस्त नतीजे लाते हैं। आज से ही अपने हर ट्रेडिंग डिसीजन को इस नजरिए से देखना शुरू करो, यह मेरे ट्रेडिंग करियर में कैसे कंपाउंड होगा। हर ट्रेड, हर एनालिसिस, हर जर्नल एंट्री कंपाउंड हो रही है, या तो तुम्हारे पक्ष में या तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारे हाथ में है कि इस शक्तिशाली फोर्स को किस दिशा में मोड़ो। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। हर लाइक, हर शेयर, हर कमेंट छोटा सा लगता है, लेकिन हमारे चैनल के लिए यह भी कंपाउंड इफेक्ट ही क्रिएट करते हैं। तो आज से ही अपनी ट्रेडिंग लाइफ में कंपाउंड इफेक्ट का जादू शुरू करें और देखें कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। धन्यवाद।